गुड मॉर्निंग बच्चों, सामाजिक विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम अपनी इकोनॉमिक्स की बुक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारी इकोनॉमिक्स की बुक का नाम है आर्थिक विकास की समझ और उसमें पढ़ने जा रहे हैं हम पार्ट एक। पार्ट एक जब हम पढ़ रहे हैं तो हमारे सामने एक शब्द निकल कर आ रहा है, वो है विकास। विकास क्या होता है? विकास की धारणा मनुष्य जीवन, जब मनुष्य का जीवन हुआ तभी से मनुष्य जीवन से जुड़ी हुई है। अब आप कहोगे मैडम कैसे? तो जब हम अपने इतिहास पे दृष्टि डालते हैं, इकोनॉमिक्स के साथ साथ हम जब अपने इतिहास पे दृष्टि डालते हैं तो जब हमको नज़र आता है, हमें नज़र आता है आदि मानव का रूप, जो मानव कच्चा मांस खाता था, जो मानव शिकार करके खाता था और जिसको कोई समझ नहीं थी, वो वस्त्रहीन था, है ना, पशु तुल्य था, उस मानव की कल्पना हमारे मन में आती है। परंतु समय के साथ साथ क्या हुआ, मानव ने किसका विकास कर लिया? अग्नि का। अग्नि का विकास आपको पता है, दो पत्थरों को आपस में रगड़ा और उसका विकास हुआ। अब जब अग्नि हो गई तो उसने कभी मांस भून के खा लिया तो उसको वो चीज़ स्वाद लगी और वो मांस भून के खाने लग गया। धीरे धीरे क्या हुआ, वो एक बार जब बैठा था तो कोई पेड़ का गट्ठा था, पेड़ का लट्ठा जो होता है, पेड़ का टुकड़ा, वो जब पानी में गिरा गुड़कता गुड़कता तो उसके मन में पहिए के आविष्कार को करने का उपाय आ गया और उसने पहिए का आविष्कार कर लिया, उसने नाव का आविष्कार कर लिया। धीरे धीरे जब वो जाने लगा उन पहियों में बैठकर, है ना, सबसे पहले स्लेज गाड़ी बनती जो कुत्ते खींचते थे, जब वो जाने लगा तब उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का ज्ञान हुआ और उसने अपने आप को एक जगह स्थायी रूप से बसाना शुरू कर दिया। तो ये क्या हुआ, ये मानव का विकास हुआ। अब देखो बच्चों, जैसे सपोज करो, बताओ, ये दोनों ही पढ़ रहे हैं, है ना, ये आड़ा टेढ़ा क्या बढ़ रहा है, ये सीधा बढ़ रहा है, तो ज़्यादा विकसित किसको माना जाएगा? ज़्यादा विकसित हम इसको मानेंगे ना, जो स्ट्रेट साफ सुथरा है। तो विकास और वृद्धि दो अलग चीज़ होती है। क्या एक बच्चा है जो 10 साल का है और उसको पढ़ने लिखने का पूर्ण ज्ञान है, वो पूरा ज्ञात है सब कुछ, ठीक है। एक बच्चा है जो 10 साल का है लेकिन उसको किताब का ज्ञान नहीं है। बच्चे दोनों ही बराबर है 10 साल के, लेकिन उनको ज्ञान नहीं है। तो विकसित बच्चा कौन सा कहलाएगा? नेचुरल सी बात है, अगर मैं आपसे पूछूंगी तो आप यही कहोगे जिसको पढ़ने लिखने का ज्ञान है वो बच्चा विकसित है। अच्छा, दो बच्चे हैं, एक शारीरिक रूप से बिल्कुल कमज़ोर है लेकिन वो पढ़ाई में मास्टर माइंड है, और एक है शारीरिक रूप से बलिष्ठ है, गेम्स वगैरह में सब पे टॉप रहता है लेकिन वो पढ़ाई में नहीं है। तो अब आप विकास क्या बोलेंगे इसको? अब दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में विकसित है ना, जरूरी तो नहीं है एक जो पढ़ाकू बच्चा होता है वो प्लेयर भी हो। तो मतलब विकास के अपने अपने मायने होते हैं। देखो, जैसा कि आपकी पुस्तक में भी बताया है कि विकास अथवा प्रगति की धारणा हमेशा से हमारे साथ है। हमारी आकांक्षाएं और इच्छाएं हैं कि हम क्या करना चाहते हैं और अपना जीवन कैसे जीना चाहते हैं। अब देखो टॉपिक क्या हो गया, हम क्या करना चाहते हैं और जीवन कैसे जीना चाहते हैं। आप 40 बच्चे सामने हो, सपोज करो 40 में से अगर मैं 40 बच्चों में से पूछूंगी तो कोई कहेगा मैडम मैं प्रशासनिक सेवा में जाना चाहता हूँ, कोई कहेगा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई कुछ नहीं बनना चाहता, कोई कहेगा मैंने कुछ सोचा नहीं। तो ये अपना अपना नज़रिया है कि हम अपने साधनों का कैसे यूज़ करते हैं या अपनी सफलता के लिए साधनों को कैसे जुटाते हैं और कैसे आगे अध्ययन करते हैं। तो ये आपके लिए आवश्यक है कि आपके लिए क्या वस्तु आवश्यक है। सपोज करो, अब देखो हम आगे पढ़ना, जब आपने विकास का अर्थ समझ लिया कि विकास क्या होता है, विकास वही है जो कि अलग अलग रूप में विकास अलग अलग है। जैसे अब मैंने आपको इतिहास में बताया था कि आदि मानव से वर्तमान मानव तक का युग हो गया। उसके पश्चात अगर हम लोकतंत्र के हिसाब से देखते हैं, जो पॉलिटिकल साइंस सिविक्स के हिसाब से देखते हैं, तो निरंकुश तंत्र की समाप्ति हो गई, प्रजातंत्र का उद्भव भी विकास हो गया। इसी प्रकार जब अब अर्थशास्त्र का लक्षण करते हैं, अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं, तो हम विकास से क्या अर्थ निकालते हैं। अगर मैं आपको कहूँ बेटा विकास क्या है, तो आप में से बहुत से बच्चे कहते हैं कि जो जिसके पास ऐसा है उसके पास विकास है। लेकिन सपोज करो पैसा तो बाप दादों का भी हो सकता है, परंतु उसमें कोई ज्ञान नहीं है, तो विकास क्या हुआ? तो बेटा यही बात हमको समझना है। इस पर हमारा दूसरा टॉपिक है, विकास क्या वादा करता है। विकास हमारा ये टॉपिक है ना, विकास क्या वादा करता है। अब मुझे बताओ विकास कैसे वादा करेगा, है बताओ विकास कैसे वादा करेगा बेटा? विभिन्न व्यक्ति और विभिन्न लक्ष्य, विभिन्न व्यक्ति बराबर विभिन्न लक्ष्य। अब एक बात समझो आपको,
विकास क्या क्या विकास कोई वादा करता है? हाँ, विकास हमको गारंटी देता है। विकास एक गारंटी देता है कि अगर आपने ऐसा कार्य किया तो अब क्या विकास के लक्ष्य सबके बराबर होते हैं? चलो बच्चों, मैं आपसे पूछती हूँ, एक कोई व्यक्ति है, वो चाहता तो बहुत कुछ है परंतु उसकी आय नहीं है, उसके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो एक जो भूमिहीन ग्रामीण मजदूर है उसके लिए विकास क्या होगा? उसके लिए विकास यही होगा कि उसको दैनिक मजदूरी मिल जाए और वो अपने परिवार का पालन पोषण कर ले। ठीक है। इसके अलावा जैसे एक बहुत बड़ा उद्योगपति है, तो उद्योगपति के लिए विकास क्या होगा? उद्योगपति के लिए विकास यही होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने उद्योग में इन्वेस्ट करे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाए। इसी प्रकार कई बार ऐसा हो जाता है कि एक ही परिवार में लड़का और लड़की दोनों होते हैं, परंतु भाई को पूरी छूट होती है परंतु बहन को पूरी छूट नहीं होती है, तो दोनों की दृष्टि अलग अलग हो गई। जो बहन है वो भी क्या चाहती है? वो भी भाई की तरह आज़ादी चाहती है। तो उसका लक्ष्य, मतलब हर व्यक्ति का, हर समुदाय का, हर क्षेत्र का, हर उद्योग का अपने अपने दृष्टिकोण से अपना अपना विकास होता है। देखो, जैसे कि आपकी ये पाठ्य पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक में आपके यहाँ पे पेज नंबर 4 पर एक सारणी दी हुई है। इसमें बताया गया है कि भूमिहीन ग्रामीण मजदूर है, भूमिहीन ग्रामीण मजदूर है, उसके लिए विकास या उसका लक्ष्य या उसकी आकांक्षाएं क्या होगा? तो वो मांगेगा कि काम करने की ज़्यादा से ज़्यादा उसके दिन हो, जैसे कि अवकाश कम से कम हो, अधिक से अधिक मजदूरी मिले, काम के घंटे उसके कैसे हों बच्चों? फिक्स हों, और बच्चे जो हैं उसके स्थानीय स्कूल में उत्तम शिक्षा प्राप्त कर सकें। जबकि एक कोई किसान है, एक गरीब किसान है और एक पैसे वाला किसान है, पंजाब का किसान है। अब मैंने यहाँ पंजाब का ही नाम क्यों लिया? आपकी पुस्तक में पंजाब का नाम क्यों है? पंजाब का नाम इसलिए है क्योंकि वहाँ 5 नदियाँ बहती हैं और वहाँ की जो भूमि है वो भूमि बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, बहुत ज़्यादा उपजाती है। तो यहाँ पे पंजाब का समृद्ध किसान है, उसकी दृष्टि में विकास क्या हो गया? उसकी दृष्टि में विकास हो गया कि उसकी उपज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन मूल्य प्राप्त हो और मेहनत और सस्ते मजदूरी के द्वारा पारिवारिक और सुनिश्चित किया जाए कि बच्चों को विदेशों में बसा सके। वहाँ का किसान जो है वो समृद्ध किसान है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसको समर्थन मूल्य भी ज़्यादा मिलता है, प्लस वहाँ पे उसकी उपज ज़्यादा होती है। वो ये सोच सकता है कि मेरा बच्चा विदेश में पढ़े या मेरा बच्चा हायर एजुकेशन का है। जबकि जहाँ पानी की कमी है, जहाँ सुविधाओं का अभाव है, वहाँ का किसान ऐसा ख्वाब में भी नहीं सोच पाता है। समझ में आ रहा है मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ? इसी प्रकार भूमि स्वामी एक परिवार की शहर से बेरोजगार युवक है, अमीर युवक है, इन सबकी सोच अलग होगी। अभी देखो, 2 लड़के हैं, बराबर की एज के हैं, परंतु एक गरीब परिवार से बिलोंग करता है और एक बहुत अमीर परिवार से बिलोंग करता है। तो उन लोगों का क्या हो जाएगा? उन दोनों की भी समझ और सोच अलग अलग हो जाएगी। इस प्रकार बेटा ये सारणी जब हम भरते हैं तो इसमें क्या होता है, हमें पता चलता है कि अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग लोग जब इसका निरीक्षण करते हैं तो हर व्यक्ति की दृष्टि में अपना विकास अपना होता है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि एक बच्चा पढ़ाई में बहुत ज़्यादा होशियार है परंतु दूसरा खेल में होशियार है। जो खेल में होशियार है उसके लिए विकास क्या है? खेल का उच्च स्तर पाना, जिला स्तर, राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाना। ठीक है। और जो पढ़ाई में होशियार है उसका लक्ष्य उसने निर्धारित कर रखा है, IAS ऑफिसर, RS ऑफिसर या डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी उसका लक्ष्य है। तो दोनों ही विकास कर रहे हैं, दोनों के ही अपने क्षेत्र अलग हैं, यानी कि कुल मिलाकर विकास की धारणा आकांक्षा, अपने लक्ष्य, अपनी इच्छा से भी जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं। अब उस आकांक्षा, लक्ष्य और विकास को कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, ये बात की बात होती है। लेकिन विकास क्या हो गया? कुछ मिला के विकास यही हो गया जो मनुष्य की खुद की इच्छा है, मनुष्य की इस कैटेगरी में देखना चाहता है। आप में से कोई एक बच्चा अपने आप को सोचता है ठीक है जो मम्मी पापा कर देंगे वो हो जाएगा। एक बच्चा सोचता है नहीं, मुझे अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, आत्मनिर्भर होना है, अपने आप पे स्वायत्त होना है, स्वावलंबी हूँ मैं। तो अपनी अपनी सोच और अपने अपना जो थिंकिंग है, थॉट है, वो अपने विकास को निर्धारित करता है। तो हम क्या मान सकते हैं कि एक व्यक्ति का विकास दूसरे व्यक्ति के लिए विनाश भी हो सकता है। अब बताओ विकास कैसे विनाश होगा? बेटा विकास इस प्रकार विनाश होगा जैसे बड़े बड़े उद्योगपति हैं, है ना। उद्योगपति लोग क्या चाहेंगे? उद्योगपति लोग चाहेंगे अधिक से अधिक उद्योग लगाए जाए, आधुनिकता लाई जाए या बांध वगैरह बनाए जाए। लेकिन जहाँ बांध बन रहा है, सपोज करो वहाँ से कितने लोग बेघर हो जाते हैं, कितने लोगों का अपना घर तबाह हो जाता है। तो हो गया ना, एक का विकास क्या हो गया, दूसरे का विनाश का कारण बन गया। तो क्या ये विकास कहलाएगा? बेटा ये विकास तो है, लेकिन एक इसमें भी ये होता है कि एक का विकास दूसरे के लिए विनाश का कारण ना बने, तभी वो क्या कहलाएगा बच्चों? वो विकास कहलाएगा। अब बताओ, जैसे बांध वगैरह बनते हैं
तो उनमें क्या होता है, जो वहाँ पे जो जंगलों में जो आदिवासी समुदाय रहता है वो लोग इसका विरोध कर देते हैं। बांध जबकि विकास वह है, लेकिन वो आदिवासी समुदाय विरोध कर देते हैं क्योंकि उनसे उनकी आज़ादी छीनी जाती है। वो उन जो जंगल में वो रहते हैं वहाँ वो रह नहीं पाते हैं, तो उनसे उनकी आज़ादी छीनी जा रही है। तो वो लोग क्या करते हैं, उन बांध जो विकास का कारक है उसका वो विरोध करते हैं। यानी विकास वह है जो कि सबको साथ लेके चले, सबका साथ सबका विकास है। जबकि विकास के जो लक्ष्य होते हैं वो व्यक्ति के अपनी अपनी कंडीशन के अनुसार होते हैं, अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी समझ और अपने अपने पद के अनुसार होते हैं। आपको ये बात मैटर क्लियर हो गया। अब देखो बात यह है कि ये कोई आवश्यक नहीं होती। यानी पहली बात तो क्या निकली कि विकास के लक्ष्य व्यक्तियों के भिन्न भिन्न हो सकते हैं। अब ये कोई आवश्यक नहीं है कि एक व्यक्ति विकास कर रहा है तो दूसरे व्यक्ति का भी विकास हो। यानी कि आपकी क्लास में एक श्वेता नाम की लड़की है, वो अगर विकास कर रही है तो जरूरी नहीं है चीना नाम की लड़की का भी विकास हो। दोनों के लक्ष्य अलग हैं। एक ने 90% को अपना लक्ष्य बना रखा है तो एक 60% को अपना लक्ष्य बना कर बैठी है, यानी आपके लक्ष्य अलग हो गए। तो एक का विकास दूसरे का विनाश हो सकता है, ये एक अटल सत्य बात है। अब दूसरी बात हमारे समझ में आती है आय और लक्ष्य। तो बच्चों आय और लक्ष्य क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि हर व्यक्ति अपनी आय के अनुसार अपने लक्ष्यों को निर्धारित करता है। व्यक्ति हमेशा से क्या चाहता है कि मैं अधिक से अधिक अर्न करूं। अर्न क्यों करना चाहता है? ताकि वो अपने लिए बेहतर से बेहतर सुविधाएं प्राप्त कर सके। लेकिन बच्चों होता क्या है कि आय हमको सुविधा मालूम पड़ेगी, हमको जॉब, सपोज करो मैं आपको एक उदाहरण समझाती हूँ कि आपका कहीं जॉब लग रहा है, जैसे आपका जॉब किशनगढ़ में लग रहा है और आपको वहाँ 12,000 रुपये सैलरी मिल रही है। अब वो जो 12,000 रुपये सैलरी मिल रही है उसमें आपकी कंडीशन ये है कि आपको 1 किलोमीटर दूर आपका विद्यालय या आपका ऑफिस कुछ भी है और आपको वहाँ 12,000 रुपये मिल रहे हैं। वहाँ के लोग आपको जानते हैं, वहाँ के रास्ते आपके जाने पहचाने हैं, वहाँ के लिए आपके पास कन्वेंस सुविधा उपलब्ध है। लेकिन यही जॉब आपको अजमेर में मिल रहा है या कोई आसपास के गाँव में मिल रहा है, वहाँ आपको 20,000 रुपये मिल रहे हैं। तो आपकी जो यहाँ पे आपको 5 घंटे देना पड़ रहा है, वहाँ आपको 8 घंटे देना पड़ रहा है। तो आपको जब 20,000 रुपये मिल रहे हैं, हो सकता है आप वहाँ पर जॉब करना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि विकास आपकी सिक्योरिटी से भी जुड़ा हुआ है। 20,000 मिल रहे हैं, लेकिन 20,000 के लिए आपको कन्वेंस चाहिए दूरी पे जाने के लिए, प्लस आप वहाँ के रास्ते नहीं जानते हैं, वहाँ के लोग नहीं जानते हैं, आपको समय ज़्यादा लग रहा है। तो अगर आप वो 8,000 रुपये ज़्यादा मिलने के बाद भी आप क्या करते हैं, कई बार अपनी संतुष्टि, अपनी शांति के लिए आप कम मनी वाला जॉब भी ले लेते हैं। तो अब इसमें विकास क्या हो गया? इसमें विकास हो गया कि आय ही केवल विकास नहीं होती है, बल्कि कुछ अन्य लक्ष्य भी होते हैं। कुछ मानवीय संवेदनाएं होती हैं, कुछ मानवीय चाहत, आदर, सम्मान, इज्जत इत्यादि भी होती है, जिसकी कि हर व्यक्ति को चाह होती है, चाहे वो गरीब हो और चाहे वो अमीर हो। अच्छा, इससे भी ज़्यादा टॉपिक मैं आपको एक दूसरा बताती हूँ कि आप सोच लो कि मानसिक संतुष्टि के लिए आप अपनी मित्र मंडली को ही ले लो। आपकी मित्र मंडली के साथ आप बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं, जबकि अगर आपको आपकी मित्र मंडली से अलग कर दिया जाए तो आप अलग होते हैं। यानी विकास के लिए केवल आय ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि विकास के लिए अन्य साधन भी ज़रूरी है। तो आज का टॉपिक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि विकास क्या होता है, विकास क्या वादा करता है और आय के अलावा अन्य लक्ष्य क्या होते हैं। तो इस दैट क्लियर बेटा, आज की क्लास पूरी होती है। आगे का नेक्स्ट क्लास में हम इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो पढ़ने जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक का आपका नाम मैं आपको बता देती हूँ, आप पढ़ते रहिएगा। राष्ट्रीय विकास को हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। इस दैट क्लियर बेटा? ओके, क्लास ओवर।